लोकसभा 2024 के लिए तैयार हो रहा विपक्ष। बीजेपी को कितना नुकसान करेगा विपक्ष की एकजुटता। 2024 में बीजेपी बनाम विपक्ष हुआ तो कैसा होगा नतीजा। अमेरिका में भी राहुल गांधी ने की विपक्ष एकजुटता की बात। So that's an internal discussion we are having. The opposition is pretty well united, and I think it's getting more and more united. We are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. भारत में विपक्षी एकता पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने ये जवाब अपने अमेरिकी दौरे पर दिया है। इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता की चर्चा और भी तेज हो गई है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 12 जून को पटना में विपक्षी पार्टियां बैठक करने वाली है। इस बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करने वाले है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि विपक्ष एकजुट होता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं 543 सीटों के पूरे गणित को इन 5 पॉइंट्स में। लोकसभा चुनाव 2024 में 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इन राज्यों में 161 लोकसभा की सीटें शामिल हैं। ऐसा ही मुकाबला साल 2019 में भी देखने को मिला था। 147 सीटें ऐसी जहां दोनों के बीच सीधा मुकाबला था। वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखे थे। 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। इनमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। यहाँ बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस मात्र 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और अन्य के खाते में 5 सीट गई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इन 5 राज्यों के 158 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी और रीजनल पार्टी के बीच मुकाबला रहा। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला था तो वहीं 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे स्थान पर रही। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ 116 सीटों पर, कांग्रेस को 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी के 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। यहाँ बीजेपी लड़ाई में भी नहीं दिखी। केरल की केवल 1 सीट थी जहाँ बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यहाँ 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी तो वहीं अन्य को 8 सीटें मिली थी। देश के 6 राज्यों की 93 सीटों पर सबके बीच मुकाबला देखा गया था। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल भी मजबूत है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के साथ में है। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 40, अन्य को 41 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम की 66 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ क्षेत्रीय दल का दबदबा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी का थोड़ा सा आधार है, वह भी गठबंधन के सहारे। यहाँ 58 सीटों पर अन्य और 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी जबकि बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। तो ये थी लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।